आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दाचीगाम श्रीनगर में मुसल्लह झड़प, इंतहाई मतलूब लश्कर का टॉप कमांडर जुनैद भट्ट अज़जान गगनगीर हमले का था मास्टरमाइंड। पुलिस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कश्मीर जोन में सरमाई तातीलात का किया ऐलान। नर्सरी से दूसरी जमात तक 9 दिसंबर से 24 फरवरी तक तदरीसी अमल रहेगा मौखर, जबकि 3rd से 12वीं जमात तक 16 दिसंबर से 24 फरवरी तक क्लास वर्क रहेगा मुअत्तल। यूटी के सुबल में भाईचारे को मारी गई गोली, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव का तज़किरा। ज़ाब्ता इंसाफ गहरी सोच का नतीजा, मरकज में सजा के बजाय इंसाफ है, वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का बयान। श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए ट्रैफिक अमले की जानिब से मुहिम जारी। ऑटो रिक्शा मालिकान फेयर मीटर करे नस्ब, 10 दिसंबर तक दी गई मोहलत। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर में तकरीब का एहतमाम। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने समाज में माजूर अफराद की किरदार पर डाली मुफस्सल रोशनी। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। 20 अक्टूबर के गगनगीर हमले में इंतहाई मतलूब एक मिलिटेंट को मंगल के रोज पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ दाचीगाम के जंगलात में होने वाले तसादुम आराई में मार गिराया गया। एक आला पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हलाक होने वाले मिलिटेंट की शिनाख्त जुनैद अहमद भट्ट के तौर पर हुई, जो गगनगीर हमले में मुलविस था, जिसमें 7 शहरी जाँ बाग हुए थे। जुनैद भट्ट मुकामी लश्कर तैयबा का कमांडर था। पुलिस तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि जारी ऑपरेशन में एक मिलिटेंट हलाक किया गया, जिसकी शिनाख्त जुनैद अहमद भट्ट है। लश्कर तैयबा कैटेगरी ए के तौर पर हुई मज़कूरा मिलिटेंट गगनगीर गांधरबल के शहरियों के कत्ल और कई दीगर दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस था। तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीमों ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर दाचीगाम के बलाई इलाकों में मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान झड़प में जुनैद अहमद भट्ट को मार गिराया गया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर, आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं।
वादी में सुबह और शाम को बढ़ती हुई शदीद सर्दी की लहर को देखकर और वालिदैन के असरार पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जोन ने मंगल के रोज वादी कश्मीर में सरमाई तातीलात के तारीखों का ऐलान किया है और इसके लिए बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जारी किया गया। हुक्मनामे के मुताबिक अब जबकि फर्स्ट से लेकर 9वीं जमात तक तकरीबन सालाना इम्तहानात इख्ताम पजीर हुए और अब नर्सरी क्लास से लेकर सेकंड तक 9 नवंबर से 24 फरवरी तक तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा, जबकि थर्ड से लेकर 12वीं जमात तक 16 दिसंबर से सरमाई तातीलात का इतलाक शुरू होगा, जो 24 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस आर्डर पर तमाम सरकारी व गैर सरकारी तालीमी इदारों को सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी गई है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि वसी तबादला ख्याल और गौर खोज के बाद इंडियन जुडिशल कोड अपनी मौजूदा शक्ल में सामने आया है और इसके निफाज के बाद जेलों से ऐसे हज़ारों ज़ेर समात कैदियों को रिहा किया गया जो पुराने कवानीन के बायस जेलों में बंद थे। वज़ीर आज़म ने यहाँ खुसूसी तौर पर मुनक़िदा एक तकरीब में 3 तब्दीली वाले नए फौजदारी कवानीन, इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एडवांस एक्ट के कामयाब निफाज को कौम के नाम वक़्फ़ कर रहे थे। ये तीनों कवानीन 1 जुलाई से नाफिज किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सदर और लोकसभा के रुकन अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और इससे वाबस्ता तंजीमों को सब्बल में हुए हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के इस कस्बे में मनसूबाबंद तरीके पर भाईचारे को गोली मारी गई है। लोकसभा में वक्फ़े सिपर के दौरान यादव ने सब्बल में एक मुतनाज़ा इबादतगाह पर हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात और पुलिस फायरिंग के वाक़े का मामला उठाया और कहा वहाँ सोचे समझे मनसूबे के तहत भाईचारे को गोली मार दी गई। बीजेपी और इसके इत्तेहादी तंजीमों ने शुरू से ही वहां कौमी हम आहंगी को बिगाड़ने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अदालत के हुक्म पर सब्बल में वाक़ा शाही मस्जिद का सर्वे मुकम्मल किया गया था, जिसमें मस्जिद से वाबस्ता लोगों ने मुकम्मल ताउन किया था, लेकिन 23 नवंबर को दोबारा सर्वे किया गया जिसके दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है। तशद्दुद में जानें ज़ाया हुई और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। समाजवादी पार्टी के सदर ने इन पुरतशद्दुद वाक़ात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा करते हुए कहा कि वहां तैनात पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारों के किरदार की भी तहकीकात होनी चाहिए। एसपी सरबराह ने सब्बल के मामले में आइन के खिलाफ जाने और गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया और कहा कि मुल्क में भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। पेश है ये रिपोर्ट। हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को ट्रैफिक और पुलिस की जानिब से श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी है। इस कड़ी के तहत मंगल को ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर में चलने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को फेयर मीटर्स नस्ब करने के अहकाम दिए हैं और इसके लिए ऑटो ड्राइवरों को 10 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। जिस्मानी तौर माजूर अफराद के आर्मी दिन के मौके पर जिला इंतजामिया श्रीनगर ने मंगल के रोज़ सोलिना श्रीनगर में अभिनंदन होम में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब की मेज़बानी जिला सोशल वेलफेयर ऑफिस के कमिश्नरेट ऑफ पर्सन और डिसेबिलिटीज़ के ताउन से की। तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन खास
मेहमान की हैसियत से मौजूद थे, जबकि कमिश्नर बराई माजूर अफराद मोहम्मद इकबाल लोन मेहमान जीवाकार की हैसियत से तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कहा कि ये दिन इस अहम किरदार को तस्लीम करता है जो माजूर अफराद सबके लिए एक जामिया और पायदार दुनिया की तश्कील में अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन का मकसद समाजी, सियासी और सकाफती ज़िंदगी के हर पहलू में खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। पेश है खान हनीफ की रिपोर्ट। स्टाफ को है जिन्होंने उनको अच्छे से ट्रेनिंग की हुई है। जब हम इस दिन की बात करते हैं, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, तो एक थीम लेके आते हैं और एक डिस्कशन करते हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे साथ बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको किस तरीके से माशरे में इंटीग्रेट किया जाए, किस तरीके से उनको बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज बनाती है, किस तरीके से लीगल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल उनको जो राइट्स हैं उनको किस तरीके से वो उनको इन्फॉर्म किया जाए और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा आज के दिन के लिए कि हम इन बच्चों का और इन लोगों का क्या रोल है। मोहम्मद सालिक मैं सबसे गुजारिश करती हूँ अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। बस हमें वो चीज आई रिक्वेस्ट टीचर इंचार्जेस सारे बच्चों को अपनी अपनी सीट पे बिठाएं। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।